हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CNC वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम कैसे एक साथ ड्रिलिंग की साइकिल और टर्निंग की साइकिल को करेंगे। उसके लिए हमने ये एक स्केच ड्रा किया है। इसमें हमने जो रॉ मटेरियल का साइज ले रखा है वो डायामीटर 50 mm है और इसकी टोटल लेंथ 65 mm है। अभी हमको इससे बनाना क्या है, तो ओडी टर्निंग करके और हमें 40 mm डायामीटर बनाना है और 50 mm लेंथ तक। इसके बाद हमें M10 का ड्रिलिंग करना है। M10 का ड्रिलिंग करना है और यहाँ पे 2 mm का चैम्फर लगाना है 45 डिग्री पे। तो अभी हम देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आगे। और जिन लोगों ने हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे हमें प्रोग्राम जनरेट करना है। अभी हम प्रोग्राम मैनेजर पे चलते हैं। प्रोग्राम मैनेजर में हमने एक टर्निंग एंड ड्रिलिंग के नाम से एक प्रोग्राम जनरेट किया हुआ है इसी वर्क पीस के लिए। अभी हम इसको ओपन किए तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया हुआ है। G90, G18 और G14, ये जैसे हम प्रोग्राम का हेडर लिखते हैं G0 Z300 हमने कर दिया। Z को 300 mm दूर लेके गए। उसके बाद हमने फिनिशिंग टूल को सेलेक्ट किया, यानी कि टर्निंग का टूल लिया और नेक्स्ट हमने RPM लगा दिया और RPM को लॉक किया। अभी हमने यहाँ पे वर्क पीस को डिसाइड किया कि हमने वर्क पीस कितना लिया। तो वर्क पीस का डायमीटर हमने 50 mm ले लिया। XA यहाँ पे शो कर रहा है और नेक्स्ट हमने ZA, जहाँ पे हमने वर्क पीस के फेस पे ऑफसेट लिया था वो 0 है तो 0 कर दिया। वर्क पीस की टोटल लेंथ हमने 65 mm ले लिया और वर्किंग लेंथ हमने ले लिया 51 mm हमने ले लिया। इसके बाद इसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हमारी ये टर्निंग साइकिल है। टर्निंग साइकिल में हमने टर्निंग साइकिल को खोला और इसमें हमने पैरामीटर भरा। हमारा वर्क पीस 50 mm डायमीटर है तो 50 mm बताया। सेफ्टी डिस्टेंस को 1 mm रख दिया और फीड को हमने 0.25 रख दिया। नेक्स्ट Z0 है तो 0 कर दिया और उसके बाद X1 मतलब हमें कितना डायमीटर बनाना है 40 mm, तो 40 mm बता दिया और कितना लेंथ तक, तो 50 mm। और हमको 2 mm का चैम्फर लगाना है पहला, तो हमने यहाँ पे 2 mm का चैम्फर डाल दिया। बाकी सबको 0 किया और डेप्थ आपका हमने 1 mm दिया और इस साइकिल को एक्सेप्ट कर दिया। ये टर्निंग की साइकिल आपको अच्छे से समझना है तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बस जल्दी जल्दी में पैरामीटर को फिल किया और साइकिल को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सब कुछ बताऊंगा। तो 100 mm दूर भेजा X और Z दोनों एक्सिस में। नेक्स्ट हमने ड्रिल लिया जिसका डायमीटर है 10 mm। यहाँ से आप देख सकते हैं टूल नंबर 5 ड्रिल 5 लिया और इसका हमने डायमीटर ले लिया 10 mm क्योंकि हमें M10 का ड्रिलिंग करना है। अभी नेक्स्ट हमने टूल ले लिया, RPM दे दिया मशीन को और G0 Z5 यानी कि 5 mm दूर रखा हमने ऑफसेट से और X को 0 इसलिए किया क्योंकि हम ड्रिलिंग यहाँ पे सिर्फ सेंटर पॉइंट पे ही कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट से डिफरेंट पोजीशन पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लाइव टूल नहीं है। लाइव टूल होता तो हम कहीं भी कर लेते, तो सिर्फ अभी हम सेंटर पे ही कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे फीड दे दिया कि 0.01 के फीड से हमें mm पर मिनट के फीड से mm पर रिवोल्यूशन के फीड से हमें ड्रिलिंग करना है और हमने यहाँ पे ये ड्रिलिंग की साइकिल बनाया। ड्रिलिंग की साइकिल में हमने यहाँ पे डीप होल ड्रिलिंग लिया। डीप होल ड्रिलिंग आपको कैसे जाना है इस साइकिल पे, तो ड्रिलिंग पे क्लिक करेंगे। ड्रिलिंग पे करने के बाद डीप होल ड्रिलिंग का साइकिल आता है। यहाँ पे आके आपको सारा पैरामीटर फिल करना है। वो क्या क्या पैरामीटर है, यहाँ पे हमने PL मतलब प्लेन होता है, XY प्लेन ले लिया और RP मतलब रिट्रैक्शन प्लेन होता है आपका। ड्रिलिंग होने के बाद मशीन कितना पीछे जाके रिट्रैक्ट होगी वो वैल्यू ले लिया। और नेक्स्ट सेफ्टी डिस्टेंस हमने ले लिया 1 mm का। सेफ्टी डिस्टेंस हमने लिया 1 mm और सिंगल पोजीशन हमने कर दिया। चिप ब्रेकिंग हमने किया यहाँ पे क्योंकि हमें 30 mm तक ड्रिलिंग करनी है, तो स्पॉट ड्रिल करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा ड्रिल आपका, इसलिए 5-5 mm का हम डेप्थ बना के करेंगे, पैक में करेंगे। अभी Z0 स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 ले लिया और टूल अपना टिप टाइप का रख दिया। नेक्स्ट हमें कितना ड्रिल करना है, Z1 30 mm तक करना है तो हमने -30 mm दिखा दिया। और FD1 का मतलब होता है फर्स्ट ड्रिलिंग फीड। फर्स्ट ड्रिलिंग फीड हमने 70% रखा 0.1 का, यानी कि 0.07 का फीड यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट डेप्थ आपका हमने रखा 5 mm का, यानी कि एक कट में 5 mm का वो ड्रिल करेगा। और नेक्स्ट DF
DF मतलब अब एवरी कट पे पहले कट के बाद जितने भी कट लेगा उसमें 100% का फीड चलेगा, यानी कि 0.1 का फीड वहां पे चलेगा। अभी V2 है चिप ब्रेक करने के लिए आपका टूल कितना mm पीछे रिट्रैक्ट होगा, उसको V2 के यहाँ V2 के नाम से जानते हैं, रिट्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पे हमने 2 mm दे दिया, 1 mm भी रख सकते हैं, सफिशियंट होता है ब्रेक करने के लिए चिप को। नेक्स्ट DTB का मतलब होता है डोयल टाइम, एवरी कट पे डोयल टाइम आपको देना है, लाइक जितनी 5 कट लेगा तो पांचों कट में डोयल टाइम आएगा, उससे आपका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, तो उसको 0 कर देते हैं। नेक्स्ट DT, आपको इंड में लास्ट वाले कट में डोयल टाइम चाहिए तो लास्ट वाले कट में डोयल टाइम DT में डालेंगे। अभी हमने 0.6 सेकंड का डोयल टाइम डाल रखा है। इतना करने के बाद आपको साइकिल को एक्सेप्ट कर देनी है, और एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम क्या किए, साइकिल हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसका सिमुलेशन करके देखेंगे कैसा हमारा वर्कपीस बन रहा है। अभी लाइक हमने सिमुलेशन इसका कर दिया, सिमुलेशन हो रहा है तो आपको ये ऐसे पीस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ड्रिलिंग हो गया। अभी इसको हम देखेंगे ऐसे हाफ कट व्यू करके। हाफ कट व्यू करके हमने देखा तो हमारा ड्रिलिंग हो गया, जैसा आपको ड्राइंग में दिख रहा था सेम उस तरीके का ड्रिलिंग आपका ये हो गया है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ये किसी भाई ने कमेंट किया था कि ड्रिलिंग और टर्निंग का एक साथ वीडियो बनाइए, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। कोई भी इसके बाद भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उधर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।